हाँ आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़े आ रहे हैं 2016 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर। टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल, टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन वाइज चलते हैं, क्वेश्चन से जो भी टॉपिक निकलता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ये सवाल इसमें पूछा है पक्षी विहार, पक्षी विहार का नाम दे रखा है और इधर जिला दे रखा है कि बताओ कौन सा मिलान गलत है। हमने पूरा सही मिलाया है। नवाबगंज पक्षी विहार बता रखा था इलाहाबाद के अंदर, लेकिन इलाहाबाद के अंदर नहीं है, यह है उन्नाव के अंदर। तो समझपुर, रायबरेली, नवाबगंज, उन्नाव, बखीरा, संतकबीर नगर, सांडी, हरदोई। सांडी एक जगह का भी नाम है, हरदोई के अंदर जगह है सांडी, वहां पे सांडी पक्षी विहार है, ठीक है। तो हम लोग को टॉपिक कौन सा मिला, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। यह आर में आया 2016 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तक नहीं आया, नेशनल पार्क से भी संबंधित सवाल नहीं आया है, ठीक है। और रामसर साइट से भी सवाल 2021 में आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पक्षी विहार भी पूरा कवर करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर करेंगे, नेशनल पार्क भी कवर करेंगे, टाइगर रिजर्व भी कवर करेंगे और रामसर साइट भी कवर करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी छूटे ना, सारा कवर हो जाए, ठीक है। वीडियो लंबा होगा तो उसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक। तो पहला है ये कि उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार कितने हैं। ये सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं। जैसे सवाल आया था रामसर साइट कितने हैं, तो पक्षी विहार कितने हैं, 14 है इस टाइम 14 पक्षी विहार हैं, इस टाइम 14 पक्षी विहार हैं। पटना बर्ड सेंचुरी, पटना पक्षी विहार पहला है, पटना पक्षी विहार, ये एटा के अंदर है। कहां पे है, एटा के अंदर, पटना पक्षी विहार एटा, ठीक है। पटना पक्षी विहार ये एटा। सबसे छोटा पक्षी विहार यही है। ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो पटना सबसे छोटा है, पटना सबसे छोटा पक्षी विहार है। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर या भदोई, ठीक है। संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर। फिर सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार ये कहां पे, हरदोई के अंदर है, ये हरदोई के अंदर है, ठीक है, हरदोई के अंदर है। तो पटना, एटा, बखीरा, संत कबीर नगर, उसके बाद सांडी, हरदोई, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ के अंदर। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो तो यहां सवाल आ सकता है, जो कंफ्यूजिंग होते हैं वहां सवाल अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ के अंदर है। फिर सेखा लेक बर्ड सेंचुरी, इसी बर्ड सेंचुरी के अंदर एक लेक है सेखा लेक, तो इसको सेखा लेक बर्ड सेंचुरी कहते हैं या फिर सेखा बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, सेखा बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये अलीगढ़ के अंदर है। तो लेक से भी सवाल आ सकता है कि सेखा लेक कहां पे है, या 4 लेक दे देगा तो कहेगा कि मिलान करो, ठीक है। तो सेखा लेक बर्ड सेंचुरी कहां पे, अलीगढ़ के अंदर है, सेखा लेक बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ के अंदर है। फिर सामन बर्ड सेंचुरी या सामन बर्ड सेंचुरी या सामन पक्षी विहार, पक्षी विहार, सामन पक्षी विहार ये कहां पे है, मणिपुरी के अंदर है, ठीक है। मैनपुरी के अंदर है, मैनपुरी, मणिपुरी नहीं, मैनपुरी के अंदर है, मैनपुरी के अंदर है, मैनपुरी के अंदर है। सावन पक्षी विहार कहां पे, मैनपुरी के अंदर है, सावन पक्षी विहार मैनपुरी के अंदर है। जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार। तो ये क्या है, ये लेक है। ये भी सवाल आ सकता है कि सुरहाताल कहां पे है, किस जिले में है, बलिया में है, बलिया के अंदर है, बलिया के अंदर है, ठीक है, बलिया के अंदर है। और जो है 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसके इसी जिले के अंदर समानांतर सरकार बनाई गई थी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण बहुत एक्टिव थे, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त उस टाइम लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, और सीक्रेट रेडियो वगैरह बनाया था, ठीक है। इस टाइम वो बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्हीं के नाम पे इस पक्षी विहार का नाम बदला गया है, जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी विहार, बलिया, ठीक है। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी या सुर सरोवर के नाम से लेक भी है, ठीक है, सुर सरोवर के नाम से लेक भी है और पक्षी विहार भी है। उस लेक को का एक मतलब एक और नाम है कीथम लेक। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कीथम लेक किस पक्षी विहार के अंदर है, ये कीथम लेक इसी पक्षी विहार के अंदर है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी के अंदर है, सुर सरोवर
पश्चिम बिहार के अंदर है। किसका नाम, उसका नाम क्या है, ईथम लेक है, ईथम लेक है। पार्वती अर्गा, ये अपना वाला आ गया, पार्वती अर्गा अपने गोंडा में है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। और ये पश्चिम बिहार रामसर साइट है। तो ये 14 रामसर साइट, ये जो 14 साइट है पश्चिम बिहार की, इसमें से कई है रामसर साइट भी है। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा के अंदर है। शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, या नवाबगंज पश्चिम बिहार, या नवाबगंज पश्चिम बिहार। शहीद चंद्रशेखर या नवाबगंज पश्चिम बिहार, शहीद चंद्रशेखर या नवाबगंज पश्चिम बिहार, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर या नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है, ये उन्नाव के अंदर है, ये उन्नाव के अंदर है, उन्नाव के अंदर है। तो ये भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में कि शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, या नवाबगंज पश्चिम बिहार। सबसे पुराना पश्चिम बिहार यही है। पहला पश्चिम बिहार यही डिक्लेयर किया गया था 1984 में। पहला पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर यही डिक्लेयर किया गया था 1984 में, 1984 में, ठीक है। उसके बाद समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में। तो ये समसपुर है, ये समन पश्चिम बिहार है, ये समसपुर है, ये समन पश्चिम बिहार है। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, समन पश्चिम बिहार कहाँ पे है, मैनपुरी में है। और समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली के अंदर है, रायबरेली के अंदर है, ये रायबरेली के अंदर है। फिर लाख बहोशी पश्चिम बिहार, लाख बहोशी पश्चिम बिहार, ठीक है। लाख बहोशी पश्चिम बिहार ये सबसे बड़ा है। अगर ये सवाल है कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है, सबसे बड़ा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है, तो लाख बहोशी पश्चिम बिहार कन्नौज के अंदर है। कन्नौज क्या बोलते हैं, परफ्यूम सिटी, कन्नौज को बोलते हैं परफ्यूम सिटी, ठीक है। तेल और परफ्यूम वगैरह यहाँ पे का उद्योग बहुत बड़ा होता है। ओखला बर्ड सेंचुरी, हमें बताया था ओखला एक जगह भी है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, उसी के नाम पे एक वहां पे पक्षी विहार खोला गया है, इसका नाम है ओखला पक्षी विहार। ये कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर के अंदर। और ये 4 हमने अलग से लिख दिया है विद डेट, तो कभी कभी डेट के साथ दिया जाता है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद ये 1984 में बना था, समसपुर 1984 में यही बना था, लाख बहोशी ये 1988 में बना था, ठीक है। और ओखला वाला 1990 बना था, 1990 में बना था, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। आप लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, ठीक है, और उनकी डिटेलिंग क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुए, उन किस जिले में है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब सवाल किस तरह के आते हैं, वन्यजीव अभयारण्य या रामसर साइट या नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब में से जो सवाल आए हैं मोस्टली आए हैं पीसीएस में, ठीक है। अपर पीसीएस में प्री के एग्जाम में ज्यादा आए हैं, आरओ में आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। तो अब सवाल किस तरह का आता है, तो सवाल ऐसे आता है कि एक तरफ ये पूछ लेगा कि एक तरफ जिला दे देगा और दूसरी तरफ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देगा, या वन्यजीव अभयारण्य के नाम दे देगा, उसको बोलेगा मिलान करो। या फिर मिलान रहेगा, चार जिले 4 अभयारण्य, मिलान सही रहेगा, एक गलत रहेगा, पूछे कौन सा गलत है, इस तरह का सवाल आता है। और लास्ट ईयर 2022 में प्री में यूपीएससी प्री में सवाल बड़ा अटपटा आया था कि यह आया था कि 1975 में किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी, 1975 में उत्तर प्रदेश के अंदर किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही अजीब तरह का सवाल था ये, और जब ऐसे सवाल बनते हैं तो बहुत टफ हो जाता है क्योंकि हमको ईयर नहीं याद रहता है, ठीक है। तो अब करना ये है, अब आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है उसी तरह से आपको चीजें याद रखने का और पढ़ने का तरीका भी चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, शुरू के जो 4 या 5 वन्यजीव अभयारण्य है उनको याद रखना है, डेट वाइज ईयर वाइज याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है,
चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी कब? 1957 में, 1957 में। ठीक है, चंद्र से याद रखिए, चांद से याद रखिए चंदौली। ठीक है, चंद्र, चांद से याद रखिए चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, जहां जहां पे जो जिस ट्रिक से हमने याद करी है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ये है लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। ठीक है, 1972 में, 1972 में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी सवाल आ सकता है कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई, या ऐसे भी आ सकता है कि इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी और इधर ईयर बोल दिया। ठीक है, कि मिलान करो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कब स्थापना हुई थी, इस तरह भी सवाल आ सकता है। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यही वाला सवाल आया था, ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच के अंदर है, बहराइच, बहराइच के अंदर है। ठीक है, बहराइच के अंदर है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहराइच के अंदर। अगला है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? चित्रकूट के अंदर है, ये चित्रकूट के अंदर है। ठीक है, ये चित्रकूट के अंदर है। तो इसको कैसे याद रखना है? रानी का चित्र, रानी का चित्र, ऐसे याद कर लो, रानी का चित्र। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चित्रकूट के अंदर है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में, 1977 में। ठीक है, फिर महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ललितपुर के अंदर है। हमने बताया था सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? ललितपुर के अंदर, जब सेंसस पढ़ा रहे थे। सबसे कम घनत्व ललितपुर के अंदर। ठीक, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर के अंदर। हमने बताया था जहाँ यूरेनियम पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा? रेडियो एक्टिव रेडिएशन होंगे, इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ठीक है, ये हमने लॉजिकली याद करने की कोशिश की थी आपको। ठीक, ठीक है, इसलिए जब पॉपुलेशन कम है लोगों की, मनुष्यों की, तो क्या होगा? वहाँ के जानवर भी कम होंगे, जानवर भी कम होंगे। जब जानवर कम होंगे तो क्या होगा? वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी छोटा होगा। ऐसी लॉजिकली आप याद रखिए। इसी तरह से स्टोरीज बना करके या लॉजिकल रेफरेंसेस से, ठीक है, अलग अलग कहानियां बना करके आप वैसे याद रखिए, बस याद होना चाहिए। ठीक है, बस याद होना चाहिए। तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पे है? ललितपुर के अंदर है। ठीक है, अगला है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और चंबल का बीहड़ बहुत ही फेमस है, जिसको बोलते हैं चंबल रेवाइंस, इंग्लिश में बोलते हैं चंबल रेवाइंस, चंबल की बीहड़। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन जो, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। ये कहाँ पे है? आगरा इटावा में, आगरा और इटावा में है। आगरा और इटावा के अंदर है, आगरा और इटावा के अंदर है। ठीक है, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इसकी कब स्थापना हुई? 1979 में इसकी स्थापना हुई, 1979 में इसकी स्थापना हुई। अब आपको शुरू के 5 याद रखने हैं कैसे भी करके। ये भी हो सकता है कि कालक्रम अनुसार पूछ ले कि शुरुआत के 5 या 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दे और बोले इसको कालक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, पेपर का लेवल अप हो रहा है तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। दे दिया 4 ऑप्शन कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर या चंद्रप्रभा, तो आप इसको लगाना पड़ेगा। तो आपको याद रखना चाहिए, कम से कम शुरू के 4-5 याद रखेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा आसानी से। एलिमिनेशन हो जाएगा तो आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आगरा इटावा ये हो गया। उसके बाद कैमूर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर रेंज कहाँ पे है? अब कैमूर रेंज जो है वो मिर्जापुर सोनभद्रा के आसपास के क्षेत्रों में है। कैमूर रेंज कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ी मिर्जापुर और सोनभद्रा के आसपास के क्षेत्रों में है। इसलिए यहाँ का जो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसी क्षेत्र में है, वन्यजीव अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? सोनभद्रा और मिर्जापुर। कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है, और
जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ पे सीमेंट का उद्योग बहुत अच्छे लेवल का होता है। सीमेंट का उद्योग बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक। और लाइमस्टोन क्या है? एक अवसादी चट्टान है, एक अवसादी चट्टान है। आगे चलते, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद करो कि कुरु महाजनपद था, कुरु महाजनपद 16 महाजनपद हमने पढ़ा है, उसमें कैसे मेंशन है? अगुत्तर निकाय में मेंशन है। कुरु महाजनपद का जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ के अंदर। हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ के अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे याद रखो कि कुरु महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद मतलब महाजनपद अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, ठीक है। जब वो राज्य बड़ा होगा तो उसका राजधानी बहुत बड़ा होगा। जब राजधानी बड़ी होगी तो इस वजह से ये वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, ठीक है। एक कहानी के फॉर्म में हमें याद करने की कोशिश करी है। आप ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ा अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुरु महाजनपद था, उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। जब महाजनपद होगा वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, दो राज्यों के बराबर होते थे, तो उसकी राजधानी बहुत बड़ी होगी। जब राजधानी बड़ी होगी तो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी होगी या वन्यजीव अभयारण्य भी बड़ी होगी। इसी तरह से स्टोरी से आप याद रखिए। अब ये भी सवाल आ सकता है कि जैसे ये 5 जिलों में फैला हुआ है, 5 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। अब सवाल आ सकता है कि इनमें से किस जिले में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, इस तरह सवाल आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा इन जिलों में फैला हुआ है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसको कैसे याद रखो? महाराज का सुहाग, महाराज का सुहाग, महाराज का सुहाग, ठीक है। महाराज का सुहाग। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? महाराजगंज के अंदर है। महाराजगंज के अंदर है, महाराजगंज के अंदर है, ठीक है। सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आगे चलते हैं, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिले में है, ठीक है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। आगे चलते कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे? वाराणसी के अंदर है, ये वाराणसी के अंदर है, ये वाराणसी के अंदर है, वाराणसी के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जो याद रखना है आपको। जैसे राज्य का जो है पूछता है स्टेट एनिमल कौन सा है, या राज्य के पक्षी कौन सा है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, इस तरह के सवाल आते हैं। तो बारहसिंगा स्टेट एनिमल है, राज्य का पशु है, उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है क्या? बारहसिंगा। सारस क्रेन, सारस क्रेन क्या है? राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है, सारस क्रेन राजकीय पक्षी है। और ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एम्बलम है, जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है? तो फिश एंड बो, फिश एंड बो याद रखना, फिश एंड बो, ठीक है। मछली और कमान। गंगा डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल फाउंड इन सोनभद्र मिर्जापुर। तो ये गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन ये चंबल रिवर में पाई जाती है, चंबल रिवर में पाई जाती है, चंबल रिवर में पाई जाती है, या नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, ठीक है। चंबल रिवर में पाई जाती है बेसिकली, ये यूपीएससी में भी आ चुका है। तो गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? चंबल रिवर में पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन चंबल रिवर में पाई जाती है। उसके बाद ये भी सवाल आ सकता है कि कुकरायल जंगल कहाँ पे है? कुकरायल जंगल बहुत फेमस है, लखनऊ में है कुकरायल जंगल। हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो रामसर साइट है, जिन जिन जिलों के अंदर है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रामसर साइट से अक्सर सवाल हमको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के आरओ और अदर एग्जाम्स के अंदर, ठीक है।
पहले चीज रामसर साइट है क्या? तो रामसर एक जगह है, रामसर एक जगह है कहाँ पे? ईरान के अंदर। रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, ठीक है। 1971 के अंदर यूनेस्को ने रामसर के अंदर एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और उस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था ये था कि कैसे आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाए। तो ये आर्द्र भूमि है क्या? आर्द्र भूमि बेसिकली वेटलैंड, ऐसा रीजन जो नमी से जो हमेशा वहां पे नमी हो, ठीक है। जैसे हमारा तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र है वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा नमी है, ठीक है। जो वेटलैंड एरिया होता है या आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है वहां पे बहुत तरह के जैव विविधता पाई जाती है, जैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्षेत्र इकोसिस्टम के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रकृति के लिए ओवरऑल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो क्षेत्र, ठीक है। इस वजह से आर्द्र भूमि को संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि आर्द्र भूमि कार्बन का भंडार करते हैं। आर्द्र भूमि जो होते हैं वो कार्बन का भंडार करते हैं। जितना ज्यादा आर्द्र भूमि होगा उतना ही ज्यादा कार्बन का स्टोरेज होगा, नेचुरल वे में स्टोरेज होगा, जिससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में कुछ कंट्रोल हम पा सकेंगे, ठीक है। तो रामसर साइट हमने बता दिया क्या होता है, ईरान के अंदर है। और 1971 में यूनेस्को ने यहाँ पे एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था और उस सम्मेलन का काम था क्या, आर्द्र भूमि संरक्षण। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है, जीएस के अंदर आ सकता है कि सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और सेकंड कहां पे है? सेकंड लार्जेस्ट यूपी के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट कहां पे है? यूपी के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट यूपी के अंदर है, 10 है। ये तो सवाल डायरेक्ट आ चुका है कि कितने रामसर साइट यूपी के अंदर है, तो 10 है अभी तक का। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो सुंदरबन है। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है और पूरे इंडिया में 75 है। पूरे इंडिया में 75 रामसर साइट है। अब हम लोग यूपी के रामसर साइट को पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहले जो रामसर साइट बना था वो था अपर गंगा रिवर। ये एक रामसर साइट है, ये एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इसका नाम है अपर गंगा रिवर। कहां से कहां तक? ब्रिज घाट से नरोरा तक, ब्रिज घाट से लेकर के नरोरा तक। अगर नरोरा नाम सुना आपने तो ये ध्यान आ रहा होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? यूपी का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? नरोरा के अंदर, बुलंदशहर में। तो अपर गंगा रिवर जो वेटलैंड है कहां पे है? बुलंदशहर के अंदर, बुलंदशहर के अंदर है। ये सबसे पहला रामसर साइट था। ये कब बना था? 2005 के अंदर। 2005 के अंदर ये आ सकता है सवाल। अपर गंगा रिवर वेटलैंड, ठीक है, कब घोषित हुआ था, कब अनाउंस किया गया था? ये किया गया था 2005 के अंदर। और ये गंगा डॉल्फिन के लिए बहुत ही नोन है। यहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग रामसर साइट पढ़ रहे हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी भी हो सकता है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, या फिर कोई लेक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पार्क भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जहां पे आर्द्र भूमि एक बड़े स्तर पे पाई जाती है और जहां के आसपास वनस्पतियां, ठीक है, जैव विविधता जैसे कि पशु पक्षी, ये सब बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र को हम लोग घोषित कर देते हैं क्या? आर्द्र भूमि का क्षेत्र। अगला है सरसई नवार झील। ये कहां पे? इटावा के अंदर है। ये सबसे छोटा है। अच्छा, अपर गंगा रिवर का सबसे बड़ा भी, ये भी याद रखना कि अपर गंगा रिवर सबसे बड़ा वेटलैंड है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर। अपर गंगा रिवर सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? अपर गंगा रिवर, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अपर गंगा रिवर सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे छोटा है सरसई नवार झील। सरसई नवार झील सबसे छोटा है। और सरसई नवार झील सारस क्रेन के लिए जाना जाता है। सारस क्रेन जो कि अपना राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। और इसी
वेटलैंड के पास, इसी आर्द्रभूमि के पास हजारी महादेव का टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है। हजारी महादेव जी का टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, हजारी महादेव टेम्पल। ठीक है, तो पहले अपर गंगा रिवर सबसे बड़ा, ठीक है, ब्रिज घाट से नरोरा बुलंदशहर 2005 में बना था, सबसे पहले यही बना था और सबसे बड़ा भी यही है। फिर सरसई नवार झील, सरसई नवार झील, ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा आर्द्रभूमि सरसई नवार झील है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, सारस क्रेन पाया जाता है, सारस क्रेन पाया जाता है, सारस क्रेन पाया जाता है। और इसके पास में हजारी महादेव जी का टेम्पल है, हजारी महादेव जी का टेम्पल है। अगला सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, हरदोई में है। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, ये एक वेटलैंड भी है, ये एक वेटलैंड भी है। ठीक है, समसपुर बर्ड सेंचुरी, यह एक वेटलैंड भी है। समसपुर बर्ड सेंचुरी एक वेटलैंड भी है। तो बर्ड सेंचुरी पढ़ा चुके हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस उन जो हम लोगों ने पढ़ा था बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें से कौन कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। सरसई नवार झील, सांडी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे, रायबरेली के अंदर, ये रायबरेली के अंदर है, रायबरेली के अंदर है, ये रायबरेली के अंदर है। फिर समन बर्ड सेंचुरी, ये मैनपुरी में है, ये मैनपुरी में है। अरे लिखा नहीं, समनपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, समनपुर बर्ड सेंचुरी मैनपुरी के अंदर है। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसको चंद्रशेखर आजाद का नाम दिया गया है, मतलब इसको निकनेम कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, उन्नाव के अंदर, उन्नाव के अंदर है। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी उन्नाव के अंदर है। फिर पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये गोंडा में है अपने, ठीक है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। सूर्य सरोवर बर्ड सेंचुरी, सूर्य सरोवर बर्ड सेंचुरी या कीथम लेक भी बोलते हैं, उसको कीथम लेक बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, आगरा के अंदर, ये आगरा के अंदर, ये आगरा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो कहाँ पे है, संत कबीर नगर में के अंदर है, संत कबीर नगर के अंदर है, संत कबीर नगर के अंदर है। उसका हैदरपुर वेटलैंड, ये हैदरपुर वेटलैंड है, हैदरपुर वेटलैंड या ये वेटलैंड है, यहाँ सवाल बन सकता है। हैदरपुर वेटलैंड जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कौन सा है, हस्तिनापुर। ठीक है, और हस्तिनापुर के अंदर है हैदरपुर वेटलैंड, इसके अंदर है हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ पे, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अपर गंगा रिवर 2005 में बना था, ठीक है, अपर गंगा रिवर 2005 में बना था, सबसे पुराना वेटलैंड है, सबसे बड़ा वेटलैंड है। ठीक है, ब्रिज घाट से कहाँ, नरोरा तक, बुलंदशहर के अंदर है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद है सरसई नवार झील, सरसई नवार झील, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, कहाँ पे, इटावा के अंदर, इटावा के अंदर, इटावा के अंदर है। यहाँ पे साइज क्रेन पाया जाता है, साइज क्रेन पाया जाता है। और हजारी महादेव टेम्पल है, हजारी महादेव टेम्पल है। अगला सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई के अंदर, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई के अंदर। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, रायबरेली के अंदर। फिर समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी के अंदर, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी के अंदर, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी के अंदर। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, उन्नाव के अंदर, उन्नाव के अंदर। फिर पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार कहाँ पे, गोंडा के अंदर। ठीक, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी अगला है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी इसको बोलते हैं कीथम लेक, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी या बोलते हैं इसको कीथम लेक, या बोलते हैं कीथम लेक, कहाँ पे, आगरा के अंदर, आगरा के अंदर। ठीक है, फिर बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर के अंदर। फिर है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, कहाँ पे, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में।